बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास बायोलॉजी हयातियात में चैप्टर नंबर 7 में हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो ह्यूमन इम्पैक्ट के बारे में किया था। इंसान के अफ़आल का जो है असर माहौल के ऊपर, उनमें से जो एक बड़ा असर है वो है पोल्यूशन। ठीक है, आलूदगी। आलूदगी के क्या लफ्ज़ी माना है? खालिस की तबाही, अच्छी चीज़ की तबाही। ठीक है, तो इंसान अपने मुख्तलिफ़ कामों की वजह से जिसमें फ़िज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो है चेंजेस हैं, तो उसकी वजह से माहौल में जो वो बहुत ज़्यादा ऐसी चेंजेस ला रहा है जिसको नहीं लाना चाहिए। उसकी वजह से हवा, ज़मीन, पानी और मिट्टी के अंदर इतने सारे कहना चाहिए कि चेंजिंग हो रही हैं, नुकसानदेह चेंजेस हो रही हैं जो इंसान की लाइफ को भी, पौधों की, जानवरों की और तमाम चीज़ों की लाइफ को जो है बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तबाह बर्बाद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वो चीज़ें जो इंसान माहौल में बहुत ज़्यादा खारिज कर रहा है जिसकी वजह से माहौल तबाह बर्बाद हो रहा है, वो चीज़ें कहलाती हैं पोल्यूटेंट्स। ठीक है, आलूदी पैदा करने वाले अनासर। तो अगर इनकी हम बात करें, जो कॉमन ज़्यादातर जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो माहौल में गर्दिश कर रहे हैं, माहौल को ख़राब कर रहे हैं? डिपॉजिटेड मैटर्स सच एज सूट, स्मोक, टार, डस्ट, ग्रिट, इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनको डिपॉजिट किया जा रहा है जिससे माहौल ख़राब हो रहा है। गैसेस को छोड़ा जा रहा है जिसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन, O3 गैस। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें भी माहौल को बर्बाद कर रही हैं। केमिकल कंपाउंड्स ऐसे हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, क्लोरोफ्लोरोमेथीन है, फॉस्जीन है, डिटर्जेंट्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं। हैवी मेटल्स कुछ ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं जिनमें लेड, मरकरी, आयरन, जिंक है जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं। इकोनॉमिक पॉइजन्स कुछ इस्तेमाल हो रहे हैं जो पेस्टिसाइड्स वगैरह कहलाते हैं, जैसे फंजिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स वगैरह हैं। फर्टिलाइज़र्स ऐसे यूज़ हो रहे हैं। सेवेजेस यानी फजला जो है ऐसा इस्तेमाल हो रहा है, माहौल में फैल रहा है जो माहौल को मज़ीद से मज़ीद ख़राब कर रहा है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं, ताबकारी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल हो रही हैं, ताबकारी अनासर जो माहौल को जो है तो तबाह बर्बाद कर रही हैं। नॉइस और हीट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से शोर और गर्मी जो है जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है। ठीक है, पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन के बारे में बताया गया कि वो दो किस्म का होता है। एक मटेरियल पोल्यूशन होता है जिसमें कोई मटेरियल जो है, कोई चीज़ जो है वो कम ज़्यादा होती है इन्वायरमेंट में, माहौल में, जैसे हवा हो, पानी हो, सॉइल हो। ठीक है, अच्छा, नॉन मटेरियल पोल्यूशन, उसमें कोई चीज़ बढ़ती तो नहीं है लेकिन दूसरी चीज़ें उसकी वजह से डिस्टर्ब होती हैं, परेशान होती हैं, जैसे नॉइस हो गई, शोर बहुत ज़्यादा हो, हीट हो गई। ठीक है, रेडिएशन वगैरह होगी, ताबकारी अनासर वगैरह हो गए। ठीक है, इसके बाद पोल्यूशन की मेन 3 किस्मों के बारे में बताया है जिनमें एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन है। ठीक है, तो उनको भी हम तफसील से देख लेते हैं। तो इन अक़साम में जो पहली किस्म है वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के बारे में बताया, व्हेन अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट और कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस अदर देन ऑक्सीजन इंक्रीजेस इन एटमॉस्फेयर, एयर और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, एयर और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। यानी जब सॉलिड वेस्ट की जो है फजला की जो मकदार है वो ज़्यादा हो जाती है, इसी तरह ऑक्सीजन के अलावा दूसरी गैसेस की मकदार जो है वो उनकी जो एक लिमिट है उससे ज़्यादा हो जाती है, तो ये फ़ज़ाई आलूदगी कहलाती है। उसकी वजूहत बताई, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूज़ कोल, गाड़ियाँ वगैरह जो हैं, दूसरे प्लांट वगैरह जो हैं वो कोल, गैस, डीजल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और CFC गैस जो है ये ख़ास तौर पे ये जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू विच फोटोकेमिकल हेज प्रोड्यूसेस। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है ये ख़ास तौर पे फोटोकेमिकल हेज जो है ये प्रोड्यूस होता है, यानी केमिकल जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है इनका। ठीक है, इन गैसों की वजह से तेज़ाबी बारिशें होने लगती हैं। ठीक है, कीमियाई धुंध जो है वो ज़्यादा हो जाती है और तेज़ाबी बारिशें जो हैं वो होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो है वो पहले भी आप देख चुके हैं, पहले भी बात हो चुकी है इसकी कि जब तेज़ाबी बारिशें होती हैं तो ज़मीन जो है वो
ख़राब होने लगती है, और फिर उसमें जो फसलें वगैरह हैं ख़ास तौर पे वो उगना जो है वो उनकी जो है वो उगने की ताकत जो है वो मुतासिर होती है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ CFC के बारे में बताया है कि CFC जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट करती है ओजोन डिप्लेशन को, ठीक है, यानी ओजोन को, और उसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन जो है वो पैदा होती है। ओजोन डिप्लेशन क्या है वो नीचे बताएंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एसिड रेन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेट अस नाउ सी व्हाट इज मेंट बाय डिप्लेशन ऑफ ओजोन। ओजोन में क्या होता है कि हमारे ऊपर आसमान में एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो ज़मीन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, ये O3 है, ठीक है। तो होता यह है कि ये CFC गैस जो ख़ास तौर पे जो छोड़ी जाती है प्लांट्स वगैरह से, ये ऊपर जाकर इस O3 को इसके साथ रिएक्शन करके उसको ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से इसकी लेयर मज़ीद से मज़ीद पतली होती जा रही है। उसका नुकसान ये हो रहा है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो ज़मीन पर बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और उसकी वजह से गर्मी और बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और इसका नुकसान ये है कि 1 एटम जो है इसका CFC का, ये आप बताएं यूनिट 10, 100,000, 10,000, 10,000 यूनिट, 110,000, 10,000 लाख, 1 लाख मॉलिक्यूल्स को जो है ओजोन की वो कन्वर्ट कर देता है इसका एक एटम। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि CFC गैस कितनी ख़तरनाक है। बहरहाल ये मुतासिर कर रही है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन और ख़ास तौर पे जो हीट का जो है कॉन्सेप्ट वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ प्रॉपर फिल्टर यूज़ किए जाएं, जिसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट को जो है वो उसमें माहौल में जाने से रोका जा सकता है। सो इन दिस वे पार्टिकुलर मैटर इज़ रिमूव्ड बिफोर दे रिलीज इन एयर, ठीक है। सोलार कुकर यूज़ किए जाएँ इंडस्ट्री में, जो है वो कोल और गैस और पेट्रोल के बजाय जो सोलार कुकर यूज़ किए जाएँ। इन्वायरमेंट में जो है जो गैसेस हैं वो ख़ास तौर पे CNG गैस को जो यूज़ किया जाए, सल्फ़र फ्री फ्यूल्स को यूज़ किया जाए जिसमें सल्फ़र ना हो, ठीक है। उसके अलावा एफॉरेस्टेशन की जाए, यानी नए से नए जो प्लांट लगाए जाएँ, जंगलात वगैरह लगाए जाएँ, इससे जो है एयर पोल्यूशन को जो है वो रोका जा सकता है, क्योंकि वो का एनवायरनमेंट में, माहौल में CO2 गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करके ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे। नेक्स्ट जो किस्म बताई वाटर पोल्यूशन है। द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन इज़ ह्यूमन एक्टिविटी विच पोल्यूट्स स्ट्रीम्स, कैनाल्स। जी, इंसान बहुत सारी चीज़ों को जो है वो अपने पानी के ज़खायर में जो है वो फजलात को छोड़ रहा है। दीज पोल्यूटेंट्स अफेक्ट द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अभी जो जानदार हैं, ख़ासतौर पर मछलियाँ वगैरह जो हैं, उनको मुतासिर कर रहा है, पानी की मकदार को, पानी की चीज़ क्वालिटी को, हर चीज़ को जो मुतासिर कर रहा है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली तौर पर इंसान को भी मुतासिर कर रही हैं। मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन आर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है। डोमेस्टिक सेवेज, घर का जो कचरा वगैरह है, इसी तरह एग्रीकल्चर रन ऑफ, यानी ज़रात से जो चीज़ें बन रही हैं उनमें जो वेस्ट मटेरियल है वो भी छोड़ा जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम ब्रेवरीज, ठीक है, ठीक है, ख़मीरे वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया, मिल्क, डेयरीज, शुगर मिल्स, तमाम चीज़ों से बहुत सारी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो हैं वो खारिज हो रहे हैं। केमिकल पोल्यूटेंट्स खारिज हो रहे हैं, जहाँ पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ जो है माइन वेस्ट वगैरह है, तेल वगैरह के जो हैं, इसी तरह रेडियो एक्टिव मटीरियल कहीं बन रहा है तो उससे जो केमिकल पोल्यूटेंट्स छोड़े जा रहे हैं। थर्मल पोल्यूटेंट्स छोड़े जा रहे हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक, ख़ासतौर पर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स हैं, वहाँ से थर्मल जो है कहना चाहिए कि फजलात वगैरह छोड़े जा रहे हैं जो पानी को मुतासिर कर रहे हैं। सिल्टेशन, डिपोजिशन ऑफ सॉइल एंड सैंड इन द बॉटम ऑफ वाटर। जी, पानी के नीचे जो है वो बहुत सी जगह मट्टी और रेत वगैरह जमा हो रही है, जो पानी के लेवल को हाई कर देती है, ठीक है, ऊपर कर देती है, जिससे पानी के रुकने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से सैलाब वगैरह ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक मज़ीद एक अहम चीज़ बताई, ग्रोथ ऑफ एल्गी। एल्गी जो है वो बढ़ जाता है पानी के ज़खायर के नीचे, जिसकी वजह से जो है वहाँ के रहने की जो ज़िंदगियाँ हैं वो भी मुतासिर होती हैं। ये ग्रीन कलर जो ये एल्गी का ही नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा जो है पानी में रुकने की जो ताकतें हैं जानवरों वगैरह की, वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं, ठीक है। यहाँ बताई गई हैं।
अच्छा, जब ये बेइंतहा हद तक पानी की सतह माहीगीरी, तैराकी और दूसरी तफरीही सरगर्मियाँ भी मुतासर होती हैं। बहरहाल ख़ास तौर पर ये कि ज़िंदगियाँ मुतासर होती हैं वहाँ की, जिससे इंसान भी बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन को अगर कंट्रोल किया जाए, अवामी आगाही की जाए, लोगों को बताया जाए कि भाई इन चीज़ों से जो नुकसानदेह चीज़ें हैं इनसे किस तरह रोका जा सकता है। ठीक है, क़ानून वगैरह सख्त किए जाए, इंडस्ट्रियल जो है और एग्रीकल्चर वेस्ट को जो है वो पानी में हरगिज़ ना छोड़ा जाए। थर्ड जो आलूदगी की किस्म बताई, सॉयल पोल्यूशन। द पोल्यूशन ऑफ सॉयल हैज़ रिजल्टेड फ्राम अ नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। ज़मीन को ख़राब करने से जो है बहुत सारी चीज़ें मुतासिर हुई हैं, जो कि इंसान जो है ज़मीन से फ़ायदा उठाता है, और तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, ख़ास तौर पर माइनिंग, एक्सकवेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम ब्रिक्स, सीमेंट मेकिंग, सीमेंट बनाने से, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बनाने से, डैम्स, बिल्डिंग वगैरह बनाने से, डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इन ओपन स्पेस हैव रिड्यूस सॉइल रिसोर्सेज। मिट्टी को ख़राब किया है सॉलिड वेस्ट वगैरह को वहाँ डालकर। ठीक है, ख़ास तौर पर डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मिट्टी की जो क्वालिटी है, जो पानी को रोकने की और जंगलात को रोकने की क्वालिटी, उसको डिस्ट्रॉय किया है। ठीक है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स जो भी केमिकल के बने होते हैं, खाद वगैरह, उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करने से, पेस्टिसाइड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करने से, ख़राब ड्रेनेज की वजह से, यानी ख़राब पानी को ना निकालने की वजह से, ये तमाम चीज़ें जो हैं ज़मीन की मिट्टी की जो क्वालिटी है उसको मुतासिर कर रही हैं। पाकिस्तान इज़ फेसिंग अ मैसिव प्रॉब्लम वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी ड्यू टू इम्प्रॉपर कैनल सिस्टम। सेम थोर की बात की है कि ये बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान को मुतासिर करती रही है हमेशा से, और उसकी वजह यही है कि यहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, प्रॉपर कैनाल सिस्टम नहीं है, और गेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन। दरख्त की कटाव वगैरह से जो है उससे क्या होता है, ज़मीन की जो है पानी को रोकने की ताकत जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से तूफ़ान वगैरह आते हैं, फ्लड वगैरह, सैलाब वगैरह आते हैं। इन एग्रीकल्चर कंट्री लाइक पाकिस्तान, लैंड एंड वाटर आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स। पानी और ज़मीन बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है पाकिस्तान में। वी आर स्टेडीली डिस्ट्रॉइंग आवर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। हम इसको मुसलसल जो है वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बताए नेशनल कंजर्वेशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद की, फ्रॉम टोटल इरीगेटेड land area of 66.1 million hectares in Pakistan, about 24 million hectares is exposed to severe environmental threat। यानी इसमें से इतने मिलियन में से इतने मिलियन जो हैं वो किसी काबिल नहीं रहे, तबाह बर्बाद हो रहे हैं, सफरिंग फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ degradation। eroded soil ultimately get in water bodies and cause problem of siltation। ठीक है, तो ये जो है ये मुख्तलिफ़ अक़साम की टूट फूट का शिकार ज़मीनी कटाव की वजह से मिट्टी या आबी ज़ख़ायर की तह में जमा होकर उसकी सतह बढ़ा देती है, जिससे सिल्टिंग कहा जाता है। ये जो है फिर ये सैलाब वगैरह का बाइस बनती है। ठीक है, कंट्रोल के बारे में बताया कि सॉलिड वेस्ट को रिसाइकल किया जाए। ठीक है, उसको मिट्टी में जाने से रोका जाए, प्रॉपर डंपिंग की जाए, ऐसी डंपिंग जिससे ज़मीन को नुकसान ना हो, पौधे लगाए जाएं, फॉरेस्ट वगैरह बढ़ाए जाएं। ठीक है, उसके अलावा ये कि चरागाह और घास के मैदानों की नशोनुमा की जाए। ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम जो है, पानी का आबपाशी का मुनासिब निज़ाम जो है उसको जो है डेवलप किया जाए। तो ये पोल्यूशन की पूरी एक तफसील थी जिससे पाकिस्तान ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मुतासिर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे।